एक्सरसाइज 3 क्या है 4 है। सवाल नंबर 2 है, कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक, निम्न समस्याओं के जो भी समस्या दी हुई है उनसे आपको क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। फिर उसको क्या करना है, विलोपन विधि से क्या कर देना है, हल कर देना है। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, क्या कहता है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है ना, हो जाती है। तो क्या कहता है, वो भिन्न क्या है, वो भिन्न क्या है। ठीक है ना। प्रश्न ये है, क्या कहता है प्रश्न, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में क्या कर दें, एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और यदि हर में, है ना, एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, वो भिन्न बताना है हमें। तो वो भिन्न हमें अभी पता नहीं है। ठीक है ना, तो उसको हम मान लेते हैं। ठीक है ना, कोई भिन्न हम वो मान लेते हैं तो उसी से हम उसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। चलिए, हाँ, तो भिन्न में क्या होते हैं, अंश और हर होते हैं। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश यक्स तथा हर क्या है, वाई है ना। तो वो भिन्न क्या होगी, x/y होगी कि नहीं। हमने क्या कहा, माना भिन्न का अंश यक्स तथा हर क्या है, y है, तो वो भिन्न क्या होगी, x/y होगी। ठीक, अब प्रथम शर्तानुसार ठीक है ना। तो देखो इसमें प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्त ये है कि कहता है अंश में एक जोड़ दें, कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में क्या कर दें, एक घटा दें। चलिए, हम भिन्न तो पहले लिख ही लेते हैं ना, ये हमने भिन्न लिख लिया। अब देखिए क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश इसमें क्या है, यक्स है, तो कहता है कि अंश में आप एक जोड़ दीजिए। हमने एक जोड़ दिया। ठीक है ना, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे कर देते हैं। यदि कहता है अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, हर में क्या कर देते हैं हम, एक घटा देते हैं, एक घटा दिए। ठीक है ना,
तब कहता है भिन्न एक में बदल जाती है, तब वो भिन्न क्या, यानी कि इस पूरा भिन्न का मान ही क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, एक में बदल जाते, कहने का मतलब इस भिन्न का मान एक हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का एक माइनस का एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने निकाल ली। अब अगला देखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या होती है, द्वितीय शर्त कहता है यदि हर में एक जोड़ दें। हाँ, कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। अंश को वही रखिए और हर में कहता है कि आप एक जोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम भिन्न लिख देते हैं, ये x/y है। इस बार क्या कहता है, हर में क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। ये भिन्न का अंश है, ये भिन्न का क्या है, हर है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, हर में इस बार क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो ये किस में बदल जाती है, 1/2। यानी कि इस जब हम हर में भिन्न हमारे पास x/y है, यदि हमारे हर में एक जोड़ देते हैं तो इस भिन्न का, इस पूरे भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। यही चीज कहता है। चलिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये इसको हम इससे गुणा कराते हैं और इसको इससे गुणा कराते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है ना। 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं और किस विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि। क्योंकि कहता है कि विलोपन विधि से पहले ये समस्या दी हुई है, अर्थात वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है ना। इससे आपको क्या बनाना है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद उसको विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। ये सारा काम करना है। चलो देखो दोनों समीकरण लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पर, क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, माइनस का 2, ये 1 है। और दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। चलिए हमें इसमें हमने फिर क्या कहा, हम विलोपन विधि पढ़ रहे हैं। तो विलोपन विधि, विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी एक चर को क्या करना, विलुप्त करना, ठीक है ना। आप जिससे आप जो चर आपको विलुप्त करना आसान हो तो उस चर को आप अपनी सुविधा से के अनुसार उसको क्या कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए, ठीक है ना। कोई बाउंडेशन नहीं, आप चाहे अगर x y में अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है ना, तो आप चाहे x को विलुप्त करिए चाहे y को विलुप्त करिए, ठीक है ना, कोई भी आप करिए। लेकिन जो आसान हो, जो जल्दी हो, तो उसको विलुप्त करना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसमें हम किसको विलुप्त कर दें, y को विलुप्त कर दें, ठीक है ना। चलिए y को विलुप्त करते हैं। तो इसको हम कैसे विलुप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या कहा था, यदि जिसको हम विलुप्त करना चाह रहे हैं उसके जो चिन्ह है, चिन्ह पे नहीं ध्यान देना। हाँ, यानी कि जो उसके चिन्ह है, यदि दोनों के चिन्ह क्या समान है, ठीक है ना, जिस चर को हम विलुप्त करना चाह रहे हैं उसके यदि दोनों चिन्ह, यानी कि चिन्ह क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह समान है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। और यदि चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्योंकि चिन्ह विपरीत नहीं है तो आसानी से कट ही जाएंगे। और यदि चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, चिन्ह समान है तो घटा देंगे, चिन्ह यदि विपरीत है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम y को विलुप्त करना चाह रहे हैं, y को विलुप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, ठीक है ना। यहाँ पर गुणा करने की, जो क्योंकि y को विलुप्त करना चाह रहे हैं, चलिए हम यहाँ पर लिख 1/1 ही है ना। यहाँ पर भी चिन्ह पे भी ध्यान नहीं देंगे ना, क्योंकि हम ये पहली चीज यहाँ ध्यान देंगे, इसका y का गुणांक जिसको विलुप्त करना चाह रहे हैं, y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है, ठीक है ना। तो 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब समीकरण 1 में हम किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। और समीकरण 2 में भी किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे तो बात वही रहेगी ना, और उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। और आसानी से y इसमें विलुप्त भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, चलिए तो लिखेंगे क्या,
समीकरण समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का कितना है 2 है, तो 2x माइनस का y इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है ना। घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये प्लस वाई हो गया, ये माइनस वाई हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर बचा ये माइनस का 2x है, ये प्लस का x, कितना बचेगा माइनस का x बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है ना, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है, ठीक है ना। तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है ना। तो x का मान हमने यहाँ से 3 प्राप्त कर लिया। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चलिए हम 1 में रख देते हैं। x का यह मान x बराबर 3 है ना, x बराबर 3 x बराबर 3 है ना। समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3 समीकरण 1 रखने पर, चलिए रख देते हैं, ये 3 हो जाएगा और माइनस कितना है यहाँ पर 3 माइनस वाई बराबर कितना है माइनस का 2। तो देखो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि y को हमने इस तरफ भेज दिया और -2 को हम इस तरफ ले आए, ठीक है ना। तो 3 + 2 इक्वल टू कितना हो गया y हो गया, तो 3 2 कितना हो गया 5 बराबर y, अर्थात y का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अतः वो भिन्न क्या होगी x बटा y है ना, अर्थात 3/5 होगी, ठीक है ना। अतः वो भिन्न 3/5 होगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, ठीक है ना। क्या कहता है प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी 3 गुनी थी। क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व अर्थात 5 साल पहले अर्थात जो उसकी वर्तमान रही होगी, ठीक है ना, उससे 5 साल पहले की बात करता है, ठीक है ना, कि 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये कहता है। फिर कहता है 10 वर्ष पश्चात, वर्तमान से ही सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि वर्तमान पता होगी तभी हम उसके 5 वर्ष पहले बात कर सकते हैं, वर्तमान पता होगी तभी हम 10 वर्ष या 20 वर्ष कितने भी वर्ष बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्तमान से ही कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना, कि वर्तमान से कम वर्तमान से ज्यादा। तो क्या कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी कि आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज आगे कहता है नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बताइए, तो वो वर्तमान आयु नहीं पता है, ठीक है ना, वो वर्तमान आयु नहीं पता। अगर वर्तमान आयु पता होती तो हम आसानी से पता कर लेते हैं ना, वो पता होती तो हम आसानी से बता देते कि अगर नूरी की वर्तमान आयु कुछ होती तो उससे हम 5 वर्ष उसको घटाते और 5 वर्ष उसको घटाते और देख लेते कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अगर दोनों की वर्तमान पता होती तो 5 वर्ष पूर्व हुआ तो 5 वर्ष उसका घटाते, 5 वर्ष उसका घटाते, तो देख लेते कि उसका 3 गुना है या नहीं है ना, पता कर लेते। तो लेकिन हमें वो वर्तमान नहीं पता है, तो वही तो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं ना, तो उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना। चलिए हम मान लेते हैं, माना नूरी की, चलिए हम मान लेते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है ना। हमने क्या कहा माना नूरी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है x वर्ष है, ठीक है ना। तथा क्या है सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष कह देते हैं, ठीक है ना। जो सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है और नूरी की जो वर्तमान आयु वो कितनी है x वर्ष है, ठीक है ना। ठीक, अब क्या कहता है हमने वर्तमान अब बता दी, ठीक है ना। ये वेरिएबल हमने लिख दिए हैं, ये हम कह देते हैं कि ये हमने कुछ ये मान लिया है, ठीक है ना, कि ये इनकी वर्तमान आयु है, किसकी नूरी की है। अब इससे हमारी कल गणना आसान हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने मान लिया कि वर्तमान हमने मान लिया है, तो गणना हमारी आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या कह दी y वर्ष कह दी, ठीक है ना। चलो देखो अब 5 वर्ष बाद
5 वर्ष पूर्व की बात करता है, 5 वर्ष पहले। ऐसा। ये तो वर्तमान दोनों की हमने लिख दी, 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष क्या कर दें, हाँ 5 वर्ष क्या कर दे इसमें, दोनों पूर्व है, पूर्व यानी कि घटा दे, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है ना, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी, पूरा लिखो। नूरी की आयु, 5 अक्षर नूरी चाहिए। नूरी की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगी, यक्स माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। और किसकी आयु, सोनू, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो जो नूरी की आयु होगी वो x माइनस 5 वर्ष होगी और जो सोनू की आयु होगी वो y माइनस 5 वर्ष होगी। होगी, ठीक है ना। चलिए तो प्रश्न में क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी, ठीक है ना, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। तो देखो 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और किसकी, सोनू की आयु हमने लिख दी, ठीक है ना। अब 5 वर्ष पूर्व की सारी हो गई। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कौन है, नूरी की आयु ये x माइनस 5, ये किसकी आयु है, नूरी की। नूरी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है ना। सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व कौन 3 गुना था, नूरी 3 गुनी थी, है ना, किसकी, सोनू की तुलना सोनू की। तो ये 3 हम किसमें गुणा करेंगे, क्यों सोनू में गुणा करेंगे, बराबर करना है। हाँ बराबर करना, यानी कि छोटे में गुणा करेंगे तभी तो बड़े के बराबर होगा, ठीक है ना। नहीं तो बड़े में गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा 3 गुना, ठीक है ना, इसके बजाय वो हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं। चलो चलो देखो तो यहाँ पर देखते हैं मतलब सोनू 3 होने बड़े होते हैं। y माइनस 5, ये देखिए हमने 3 से क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या बनना है, ठीक है ना। देखो 5 वर्ष पूर्व, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की क्या है, 3 गुनी है। देखो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, ठीक है ना। चलिए इसके हम सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस कितना हो जाएगा, 15। x माइनस 3y, x माइनस कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू माइनस का 15 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं हम, इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं हम इसको, 1 कह देते हैं, ठीक है ना। चलो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस कितना हो गया, 3y माइनस कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना। तो x माइनस 3y, इस 3y को हमने इस तरफ लिया, ठीक है ना। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 15 प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। तो x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब आगे प्रश्न कहता है 10 वर्ष पश्चात, ठीक है ना। ये वर्तमान की सारी बात हमने करी, वर्तमान की, और ये 5 वर्ष पूर्व की बात करी, ठीक है ना। तो एक तो चीज हमने लगा दी। अब चलिए 10 वर्ष पश्चात की बात करते हैं। 10 वर्ष पश्चात, तुम लिखत का हो, लिखे दोनों तुम बराबर लिखा तुम। चलिए 10 वर्ष पश्चात, देखो 10 वर्ष, नहीं अभी सवाल है। 10 वर्ष पश्चात अब बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी, चल बता, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी, 10 पश्चात x प्लस 10, x प्लस 10 वर्ष होगी, ठीक है ना। और सोनू की आयु क्या होगी, y प्लस 10 वर्ष होगी, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, देखो नूरी की आयु, ये नूरी की आयु है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए y प्लस 10 इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना।
चलिए इसको थोड़ा सा और हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखो ये x प्लस 10 इक्वल टू 2i प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है 1 है और ये इक्वेशन नंबर कौन सी है 2 है, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं आगे हल करते हैं। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने बना ली, ठीक है ना। मुख्य चीज है जो सम दी जाए, ठीक है ना, जो वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है उससे समीकरण बनाना ही सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। कि सारी चीजें अगर वो समीकरण बना ली तो हल करना तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्या कह रहा डाले कहा है सबसे बड़ी चीज कहा तो कहा करना समीकरण बनाना बहुत विधि होती तो विधि हम कर देगा कौन तो जब मुंह पर रखो। चलो देखो दोनों समीकरण लिखो। अगर इसे तैसे से चाहिए x माइनस तो फटाफट x माइनस 3y इक्वल टू अगर वो शर्त रख रहा है कि माइनस का 10 और यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 10, ये 2 है, ठीक है ना। चलो अब इसमें आपको क्या करना है विलोपन विधि का प्रयोग करना है। चलिए विलोपन विधि का प्रयोग करना है। चलिए हमने क्या कहा इसमें किसी एक चर को क्या करना है विलुप्त करना है। तो अब इसमें सोचो क्या हम विलुप्त करें जो कि हमसे आसान हो, ठीक है ना। किसको हम आसानी से विलुप्त कर दें x को विलुप्त करना है, ठीक है ना। चलिए x का पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 1 है। तो पहले भी समीकरण में 1 से गुणा, दूसरे समीकरण में 1 से गुणा, ठीक है। तो 1 से गुणा करेंगे बात वही होगा, वही समीकरण होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा यदि चिन्ह समान तो क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है ना। यदि चिन्ह विपरीत तो जोड़ देंगे, ठीक। तो देखो जिसको हम विलुप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उसके चिन्ह देखो क्या है समान है। तो इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर ये प्लस 2y है, ये माइनस 3y है, कितना बचेगा माइनस 3y है, ये प्लस 2y है, कितना बचेगा माइनस का y बचेगा, क्योंकि ये माइनस 3y है, ये प्लस का 2y है, बड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये माइनस का y बचेगा और यहाँ पर ये माइनस का 10 है, ये भी माइनस का 10 है, क्या हो जाएगा जुट जाएगा, ठीक है ना। और चिन्ह माइनस का ही लगेगा, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया y का मान कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है ना। y का मान हम चलिए रख देते हैं 2 में। y का मान मतलब y का ये मान y का ये मान समीकरण 2 में रखने पर है ना। y का ये मान चलिए रख देते हैं x माइनस 2 बड़े y कितना है 20 बराबर कितना है 10, बराबर कितना है 10 है। चलिए तो ये x माइनस 20 2 40 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 40, तो x बराबर 50 वर्ष, ठीक है ना। और ये 20 वर्ष। चलिए अब प्रश्न से इसका सत्यापन भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कि हमने सही कैलकुलेशन किया नहीं की। देखिए कहता 5 वर्ष पूर्व, खुद सोचो हमने वर्तमान अब पता कर लिया, ठीक है ना। अब देखो अगर ये हमें पहले ही से ही पता होती तब तो हल करने को, क्योंकि वही पूछा था ना हमको क्या करने की। जो अब हम देखते हैं कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये कहता है 5 वर्ष पूर्व। वर्तमान पता है ना, 5 इसका घटाएंगे तो ये कितना होगा 5 इसका घटाएंगे कितना होगा 45 होगा। ये 3 गुना है 45 है 3 गुना है, तो हमने मतलब ये सही है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद देख लेते हैं। 10 वर्ष बाद ये कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो ये 2 गुना है कि नहीं, नूरी 2 गुनी है 2 गुनी, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर
50 वर्ष सोनू क्या है? है ना, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना, 20 वर्ष, ठीक है ना। तथा नूरी की वर्तमान आयु कितनी, 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी, 20 वर्ष, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, तीसरा है, ठीक है ना। सवाल नंबर एक्सरसाइज 3.4, सवाल नंबर 2 का कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर। क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। वो संख्या हमें क्या करनी है, बतानी है, ठीक है ना। चलिए अभी हम प्रश्न से थोड़ा हटते हैं और बात करते हैं, थोड़ी जनरल बात करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, हम कहते हैं कि हमारे पास ये देखिए, हमारे पास एक है नंबर है, हमारे पास 66, एक नंबर हमारे पास है क्या, 66 हम प्रश्न से अभी हट रहे हैं, ठीक है ना। एक नंबर हमारे पास क्या है, 66 है, ठीक है ना। चलो देखो, इस 66 का प्रसारित रूप क्या है, इस 66 को हम कैसे, हाँ इसका विस्तार कैसे लिख सकते हैं। 6 और हाँ, ये इकाई के स्थान पर है, ये इकाई अंक है, और ये क्या है, दहाई अंक है, ठीक है ना। तो इकाई पे तो 1 से गुणा होगा, 6 का नाम 6 हो गया, और ये दहाई पे तो ये कितने से गुणा होगा, 10 से, क्योंकि दहाई है तो 10 से गुणा होगा, ठीक है ना। अर्थात 10 गुणे 6, ठीक। ये चीज, ये इसका क्या है, प्रसारित रूप है, ठीक है ना। इसका क्या है, ये संख्या है, ये 66 है, और ये इसका प्रसारित रूप है, ठीक है ना। अब हमें तो कहता है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, तो ये भी तो 2 अंकों की संख्या है, इसका प्रसारित रूप है। तो 2 अंकों की कोई संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है, ठीक है ना। अंकों का योग, ये अंक है, ये भी अंक है, ठीक है ना। अंक क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 9 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, अंक होते हैं, ठीक है ना। इसको हम अंक बोलते हैं। तो ये भी क्या है, अंक है। ये इकाई अंक है, दहाई है, फिर है ना, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सारे क्या है, अंक हैं, क्या है, अंक है। तो वो संख्या में तो पता नहीं है, तो वो संख्या हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। वो संख्या, चलिए वो संख्या हम मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हम कहते हैं कि, चलिए ये हम एक, ये कहते हैं कि यक्स है, और ये क्या है, वाई है। ये क्या है, यक्स है, और ये क्या है, वाई है, ठीक है ना। इसको हमने कह दिया कि ये यक्स है और ये क्या है, वाई है, तो ये भी तो अंक है। ये यक्स और वाई हमने क्या कहा, यहाँ पर ये अंक है, ठीक है ना। तो जो वाई यक्स है, ये क्या है, अंक है ना। इसका प्रसारित रूप क्या होगा, जैसे इसका प्रसारित रूप ये है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 10 गुणे वाई प्लस यक्स गुणे क्या होगा, 1 होगा, अर्थात 10 वाई प्लस क्या होगा, यक्स होगा। यानी कि इस वाई यक्स का प्रसारित रूप क्या है, 10 वाई प्लस यक्स है ना। अब ऐसे किसी भी संख्या का प्रसारित रूप लिख सकते हो ना, आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 2 अंकों की कोई संख्या है, वो हमें नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या है, तो उसमें इकाई दहाई 2 अंक होंगे, इकाई दहाई के होंगे ना। 2 अंकों की संख्या है, इकाई दहाई होंगे, ठीक है ना। तो वो इकाई दहाई अंक क्या है, ठीक है ना, वो अंक मानना पड़ेगा, क्योंकि कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है ना। तो उनके अंक पता होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये अंक क्या है, ये यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, ये अंक है, 6 अंक है, ठीक है ना, और है ना। तो ये अंक है, ठीक है ना। तो इनके अंकों का योग, अर्थात यहाँ पर अंकों का योग होगा, तो क्या लिखेंगे हम, ये अंकों का योग, यहाँ पर अंकों का योग क्या होगा, 12 होगा, ठीक है ना। ये अंकों का योग कितना होगा, 12 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अंकों का योग क्या होगा, वाई प्लस एक्स होगा, या एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये चलो, क्योंकि जोड़ में हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन घटा में नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो तो वो, चलिए तो हम मान लेते हैं, माना उस संख्या के
माना उस दो अंकों माना उस दो अंकों की संख्या है ना का इकाई अंक क्या है? यक्स इकाई अंक यक्स तथा दहाई का अंक क्या है? वाई वाई है, ठीक है ना। ये चीज हमने सबसे पहले क्या कर ली, कल्पना कर ली, ठीक है ना। कर लेना। ये हमारी कल्पना मात्र है। हमने क्या कहा, माना उस है ना दो अंकों की संख्या का इकाई अंक क्या है? यक्स है तथा दहाई का अंक क्या है? वाई इतनी बात समझ में आती है ना। हमने क्या कहा, माना उस दो अंकों की संख्या का इकाई अंक यक्स है तथा दहाई का अंक क्या है? वाई है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलो इसमें अंक क्या है? यक्स और क्या है? वाई है, ठीक है ना। तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 9 है, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर क्या कर देते हैं? 1 कह देते हैं, ठीक है ना। अब हम द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, तो वो संख्या क्या है? सबसे पहले हमने इकाई का अंक मान लिया, माना उस दो अंकों की संख्या का इकाई अंक यक्स तथा दहाई का अंक क्या है? तो हम सबसे पहले वो संख्या लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो दो अंकों की संख्या क्या होगी? वो दो अंकों की संख्या 10y प्लस यक्स होगी, ठीक है ना। दो अंकों की संख्या 10y प्लस यक्स होगी। अंकों को उलटने से बनी संख्या क्या होगी? 10x प्लस क्या होगी? y होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना था? इकाई का अंक हमने यक्स माना था, दहाई का अंक क्या माना था? y माना था, ठीक है ना। ये हमारे पास एक क्या थी? संख्या थी। इसका प्रसारित रूप क्या होगा? यक्स प्लस 10y होगा, ठीक है ना। यदि इनके यानी कि इसका जो प्रसारित रूप होगा वो 10y प्लस क्या होगा? यक्स होगा। यदि अंक को पलट दें अर्थात यक्स y कर दें तो ये हो जाएगा 10x प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है ना। ये पलटने पर बनी संख्या है और ये जो अंक दिया हुआ है वो संख्या है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट संख्या है, ये पलटने पर बनी संख्या है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो तो क्या कहता है, यहाँ पर आगे प्रश्न में क्या कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का 9 गुना? अभी पलटने लटने की संख्या की बात नहीं करते, इस संख्या का यानी कि जो संख्या मानी हमने क्या मानी? जो कौन सी संख्या मानी? यक्स वाई मानी है हमने। इकाई का अंक दहाई का अंक माना है, उसको संख्या लिख के कैसे बताओगे? उसको 10y प्लस यक्स हमने क्या कहा, हमने इकाई का अंक यक्स माना है ना और दहाई का अंक वाई माना है, तो संख्या इसी तरीके तो होगी। ये इकाई का अंक यक्स है, ये दहाई का अंक वाई है, ऐसे ही तो लिखेंगे ना कि हम इसको यक्स वाई लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका पलटन रूप है, ठीक है ना। ये पलटेंगे तो बनेगा, ठीक है ना। अगर इकाई का अंक हमने यक्स माना है, दहाई का अंक वाई माना है, तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा ये नहीं लिख सकते आप, क्या समझे सर? ये पलटने पर लिखा जाएगा। हाँ, अगर हमने कहा कि इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक वाई है तो ये इसी तरीके से ही होगा, ठीक है ना। पलटी हो तो दहाई इधर, इकाई इधर, समझ गए ना। यानी कि इसको हम इस तरफ यहाँ पर नहीं लिख देंगे, नहीं तो फिर इकाई का अंक वाई हो जाएगा ना यहाँ पर। इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने मान ही लिया पहले कि इकाई का अंक यक्स है, हमने क्या कहा कि इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक क्या है? वाई है, तो ये संख्या है और इसका प्रसारित रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्योंकि हमने पहले भी कहा कि ये इकाई के स्थान पर तो 1 से गुणा होगा, ये दहाई के स्थान पर तो 10 से गुणा हो जाएगा, तो 10y प्लस x हो जाएगा। अंकों को पलट देंगे तो यक्स वाई कर देंगे, पलट देंगे, क्योंकि यहाँ पर y x था तो यक्स वाई पलटने पर होगा, ठीक है ना। तो इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए फिर क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, यानी कि जो संख्या हमारे पास कौन सी संख्या है?
हमारे पास है एक्स और वाई और एक्स। वाई एक्स है, इसका प्रसारित रूप हम देखेंगे, ठीक है ना, ये वाला देखेंगे, ठीक है ना। तो 10y प्लस एक्स ये संख्या है हमारे पास, ठीक है ना। चलिए तो देखो तब 10y प्लस क्या है, एक्स है। तो क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, किसका 9 गुना, इसका 9 गुना। चलिए इसका 9 गुना कर देते हैं, 9 गुना कर दिए, 9 से गुणा कर दे, 9 गुना हो गया। किसी का कहा कि मैं तुम्हारा 2 गुना हूँ, यदि तुम 5 हो तो मैं 10 हो जाऊंगा, ठीक है ना। 2 गुना हो तो उसी तरीके से ना, क्योंकि गुणा ही तो हो रहा है ना, तो गुणा हमने 9 से गुणा कर दिया। अब देखो क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना ये हो गया, ठीक है ना, हमने वो संख्या का 9 गुना कर दिया, ठीक है ना। आगे कहता है संख्या के अंकों को पलटने से, अब देखो संख्या हमारे पास वाई एक्स थी, अब इनके अंकों को पलट दिया, ये इसके अंक पलटे गए हैं कि नहीं, यहाँ पर ये वाई एक्स था और जब पलटा तो एक्स वाई हो गए ना, ये अंक पलट गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है ना। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है ना 10x प्लस वाई है। चलिए तो 10x प्लस वाई, ठीक है ना। क्या कहता है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है ना। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इसका क्या है, 2 गुना है, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है ना। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है ना। चलिए इसको तो हल कर लेते हैं। चलो देखो 10 9 90 वाई प्लस ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। यहाँ पर 10 दूनी 20x प्लस ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो 90y माइनस 90y माइनस कितना हो गया 2y बराबर 20x माइनस 9x लिख देते हैं, ठीक है ना। कितना बचेगा यहाँ पर 88y बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा 11 यक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ठीक 90y में से 2y चला गया, 88y बचा, ठीक है ना। और 20x में से 9x चला गया, कितना बचा 11x, ठीक है ना। तो अर्थात 11x बराबर कितना आ गया 88y आ गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से कट रहा है ना, क्योंकि चलो तो यहाँ से हम 11 करने 11 8 88, तो यहाँ पर कितना बचेगा x बराबर 8y बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक। ये चीज चलिए एक समीकरण हमारे पास यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और यहाँ पर x बराबर 8y है, ठीक है ना, ये चीज। चलो अब इसको हमें क्या करना है, विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। चलिए तो वो दोनों समीकरण क्या है वो दोनों समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, ठीक है ना, ये चीज। और यहाँ पर क्या है x, देखो ये x बराबर कितना 8y है, ठीक है ना। इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है ना। x माइनस 8y इक्वल टू क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके से x माइनस 8y इक्वल टू क्या कर दिए 0 लिख दिए, ठीक है ना। चलो तो अब यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या करेंगे, तो 2 है, ठीक है ना, एक और क्या है ये 2 है, ठीक है ना। चलो देखो अब देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर विलुप्त किसको करना है, किसको विलुप्त करते हैं हम यहाँ पर x को विलुप्त करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्योंकि एक दोनों के एक ही है, ठीक है ना, गुणांक दोनों का एक ही है, तो पहले में भी एक दूसरे में भी एक, ठीक है ना। चलो तो देखो तो हम क्या लिखेंगे समीकरण, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इसके चिन्ह तो समान है, तो क्या कर देंगे समान है तो घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 9
x माइनस 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना बचेगा, ये 8y है और ये y कितना हो जाएगा, 8y, ये y कितना हो जाएगा, 9y, 9y बराबर कितना हो जाएगा, 9, तो y बराबर 9/9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 9 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है ना। अब इसका मान हम 1 में रख देते हैं। y का मान, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9, तो x बराबर 9 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक, तो ये चीज हो गया। तो अच्छा, x बराबर 8 और y बराबर कितना है, y बराबर 1 है ना। तब वो संख्या क्या होगी, तब वो संख्या बराबर क्या है, 10y प्लस x है, चलिए 10y प्लस x है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए 10, ये इसी के आगे है, ठीक है ना। 10 गुणे y कितना है, 1, y 1 है, प्लस और x कितना है, x 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8, तो चलो देखिए तो ये हो जाएगा 10, 8, 18, ठीक है ना। तो वो अंक क्या है, वो जो संख्या है, वो अंक नहीं, वो संख्या जो है वो क्या है, 18 है, ठीक है ना, ठीक।